नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं, या कह सकते हैं कि भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है, जो भारत की कह सकते हैं जो गौरवशाली इतिहास है, उससे जुड़ा हुआ आज का विषय है। और अगर बात करें तो देश का जो मध्य प्रदेश राज्य है, उसी के विदिशा में अवस्थित जो विजय मंदिर है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मंदिर की बात करें तो इस मंदिर को मध्य प्रदेश का अयोध्या भी कहा जाता है। और मुगलों ने लगातार इस मंदिर पर आक्रमण किया। मुगल ही नहीं, जितने ही मुस्लिम शासक थे, उन्होंने इस मंदिर पर लगातार आक्रमण किया। यही नहीं, आक्रमण के साथ यहाँ पर तोड़फोड़ की, लूटपाट की। यहाँ जो लोग रहते थे उनको जान से मारा और लगातार ये कोशिश किया कि जो भारत की कह सकते हैं कि जो भव्यता है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको समाप्त किया जाए। और उसी का ये उदाहरण है यहाँ पर अवस्थित विदिशा का विजय मंदिर। इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये लगातार सुर्खियों में रहता है। जैसे कुछ समय पहले अगर बात करें तो जब भारत में नया संसद भवन बन रहा था, उस दौरान भी ये चर्चा में था। क्यों था? कि ये कहा गया कि ये जो मंदिर है, इसी की तर्ज पे नया संसद भवन बन रहा है। और एक बार फिर से ये जो मंदिर है आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो विजय मंदिर है, जिसको विजय मंडल के नाम से भी यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं, ये आजकल चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो बात करें कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, यहाँ के जो संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह हैं, उन्होंने घोषणा की है कि जो विजय मंदिर है और इसके जो प्रसिद्ध स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। और भारतीय पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर ये जो मंदिर है, इससे जुड़े हुए जो स्थल है, इनको क्या है कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, जो कि विश्व स्तरीय होगा। और जो भारत में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, उन्हीं की तरह इनको विकसित किया जाएगा, ताकि ये जो मंदिर है या जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो इतिहास है, उसके बारे में लोग आए, देखें, जाने, सुने। और इससे जुड़ा हुआ जो कह सकते हैं कि जो एक वैभवशाली कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत रही है, उसके बारे में जाने। तो ये इसका उद्देश्य है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस तरह का प्रयास कर रही है। अब देखिए, इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि मंदिर को लेकर सरकार की योजनाएं क्या है। तो पहले हमने बताया कि ये देखिए, ये मंदिर है, और ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में नहीं है, ये उसका एक अवशेष मात्र है। और देखेंगे कि आखिर ये मंदिर कहाँ था, कैसे था। पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि अभी सरकार ने क्या घोषणा की है। तो देखिए, ये मंदिर है, और इस मंदिर के बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, इससे जुड़े हुए कह सकते हैं बहुत सारे खजाने यहाँ पर निकले हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर क्या है कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा, और इसके जितने भी स्थल हैं उनको क्या है कि एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। और इसके द्वारा क्या होगा कि देश के और देश से जो बाहर के लोग आएंगे, इसकी खूबसूरती देखेंगे, इसका जो इतिहास है, इसका जो वैभव रहा है, उसके बारे में जानेंगे, ताकि क्या हो सके कि इसकी जो अपनी खासियत थी उसके बारे में देश दुनिया जान सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर ये जो मंदिर है, विजय मंदिर, ये इतना खास क्यों है। तो थोड़ा सा इसके अतीत के बारे में हम देखते हैं। उसमें भी हम बहुत पीछे ना जाकर अगर हम बात करें तो इस मंदिर पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं। क्यों हुए हैं? कि ये काफ़ी भव्य था, इसकी अपनी विशेषताएं थी, ये बड़ा ही रिच था, समृद्ध था। और इसी कारण से जितने भी विदेशी मुस्लिम या मुग़ल शासक थे, उन्होंने इस पर आक्रमण किया। अब उसमें अगर हम बात करें कि सबसे जो अंतिम आक्रमण हुआ था, वो मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब था, उसके द्वारा 1682 में किया गया था। उसकी सेना यहाँ पर आई, पूरी तरह से इस पर अटैक किया, और जो तोप होते हैं उनके जो मुंह हैं वो इसके मंदिर के तरफ किए गए, ताकि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो सके।
मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया ताकि भारत की जो संस्कृति की जान कहलाने वाले जो मंदिर हैं वो ध्वस्त किए जा सके। और ख़ास करके ये जो विदिशा का विजय मंदिर था जो कि अपनी भव्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था, और ये भी कहा जाता था कि उस समय ये जो विजय मंदिर का शिखर होता था वो कई किलोमीटर से देखा जा सकता था। यही नहीं, शहर में कहीं से भी देखें तो इसका जो शिखर था वो उस समय दिखाई देता था। और इस कारण से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शासक आए वो इससे चिढ़ते थे, इसकी भव्यता देखकर, इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसका जो वैभवशाली जो खासियत है उसको देख के। और इसी कारण से जो औरंगजेब है उसके द्वारा इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद किए जाने का फैसला लिया गया। और उस समय अगर बात करें तो औरंगजेब ने इस पूरे मंदिर को ध्वस्त कराया। और उसके बाद क्या है कि बाद में इसके जो अवशेष थे उनसे, उस समय इसका जो आकार था वो अष्टभुजी था, लेकिन इसको फिर से चतुष्कोणी किया गया, यानी अष्टकोण को फिर चतुष्कोण में परिवर्तित किया गया। इसके जो अवशेष थे उससे मीनारें बनाई गई और फिर इसको एक मस्जिद का रूप दिया गया। ये अलग बात है कि अतीत में धीरे धीरे ये समाप्त हो गया और ये पूरी तरह से क्या है कि इसका जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया, यानी औरंगजेब के नेस्तनाबूद किए जाने के बाद क्या है कि ये मिट्टी, कीचड़ और मलबे में धीरे धीरे दब गया और ये एक तरह से कह सकते हैं समाप्त हो गया। लेकिन कहा जाता है कि यदि ईश्वर की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है, और यही हुआ 90 के दशक में। एक बार कह सकते हैं कि विदिशा में भारी वर्षा हुई और बाढ़ की स्थिति आ गई, और फिर धीरे धीरे ये जो अवशेष था, इसका जो पिछला हिस्सा है वो गिर गया, जो कि एक तरह से मस्जिद का अवशेष था। और उसके बाद जो शेष बचा हुआ भाग था वो फिर से एक बार बाढ़ के समाप्त होने के बाद अवतरित हुआ। और उसके बाद फिर से यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई, यहाँ पूरा खुदाई हुआ और उसके बाद ये जो मंदिर के अवशेष थे वो सामने आए। और उसी के बाद क्या है कि ये मंदिर लगातार चर्चाओं में रहा है। और हाल की घटना है कि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो इस मंदिर को बड़े स्तर पे क्या है कह सकते हैं कि एसआई के साथ मिलकर क्या है कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण जो विभाग है उसके साथ मिलकर इसको एक पर्यटन स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रही है। और अब ये पूरी तरह से क्या है कि अब ये एसआई के अंतर्गत ही संरक्षित है। तो ये बात इसके हमने अतीत की देख ली कि आखिर इसका अतीत क्या था। अब बात कर लेते हैं कि एक विवाद भी देखने को मिला है जिसके कारण से ये मंदिर काफ़ी सुर्खियों में था। क्या था कि कुछ समय पहले जब भारत में नया संसद भवन बना, उस समय कई सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या जो बड़ी हस्तियां थी उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये कहा कि इसका जो आकार है या इसका जो स्वरूप है वो काफ़ी हद तक किसी मंदिर से मिलता जुलता है, और उनका जो इशारा था वो इसी मंदिर यानी कि मध्य प्रदेश के विदिशा के विजय मंदिर की तरफ था। और आप देखेंगे कि इसका जो स्वरूप है काफ़ी हद तक क्या है कि इस मंदिर से मिलता जुलता था। तो उस समय भी इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई, डिबेट देखने को मिले, और उस कारण से ये मंदिर कहाँ से चर्चा में था। अब थोड़ा सा हम बात कर लें इस मंदिर के बारे में। तो अगर मंदिर की बात करें तो इसकी जो अवस्थिति है वो पहले ही हमने बताया कि ये अगर जाएंगे तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उससे लगभग कुछ ही दूरी, लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको देखने को मिलेगा। और जो स्थानीय निवासी हैं इसका जो अवशेष है उसको क्या है कि विजय मंडल के नाम से ये जानते हैं। लेकिन आज भी क्या है कि यहाँ के कुछ जो लोग हैं उनका ये दावा करना है कि ये मंदिर नहीं है बल्कि मस्जिद है। और इस मंदिर को लेकर वैसे ही दावे देखने को मिलते हैं जैसे कुछ समय पहले बाबरी मस्जिद को लेकर देखने को मिलते हैं। इसका जो इतिहास है वो लूटपाट, आक्रमण, हिंसा ऐसे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अपने समय की अगर बात करें तो इसका जो वैभव था वो चरम पे था, इसका जो सांस्कृतिक वैभव था वो चरम पे था। यही नहीं, अगर लिखित इतिहास की बात करें
तो बहुत कुछ स्पष्ट नहीं मिलता है कि आखिर ये कब बना है। लेकिन अगर इसके बनावट, इसके स्थापत्य, इसका जो वास्तुकला है उसको देखें तो ये लगता है कि 10वीं सदी या 12वीं सदी के आसपास ये बना होगा। और एक लिखित इतिहास की बात करें तो 1024 जो ईस्वी है उसमें इसका निर्माण माना गया है। और अगर इसके बारे में हम वर्णन की बात करें तो जो महमूद गजनवी थे उनके साथ जो अल बरूनी आए थे उन्होंने इसके बारे में काफ़ी वर्णन किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस मंदिर का जो प्रांगण है बहुत ही कह सकते हैं सुंदर है, काफ़ी बड़ा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इसका जो आंगन या जो प्रांगण है वो आधे किलोमीटर तक है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो शिखर है वो लगभग 315 फुट के ऊंचाई का है। और यही नहीं, ये पूरे शहर या इसके आसपास के क्षेत्र से कहीं से भी इसका शिखर दिखाई देता है। तो ये क्या है कि अल बरूनी के द्वारा ये कहा गया था, इस मंदिर के बारे में चर्चा की गई थी। यही नहीं, अगर हम बात करें तो 10वीं सदी में जो चालुक्य राजवंश था उसके जो राजा थे, राजा कृष्ण के महामंत्री थे वाचस्पति। इन्होंने ही प्रतिहारों पर आक्रमण किया था और जब इनको विजय प्राप्ति हुई उसके बाद प्रतीक स्वरूप इस मंदिर को बनवाया था। ये भी कहा जाता है कि जो चालुक्य हैं इनकी जो कुलदेवी हैं भिल स्वामिनी, उनको इन्होंने समर्पित किया था। ये भी कहा जाता है कि इस समय यहाँ पर एक विजय देवी का मंदिर था जिनको विजय की देवी कहा जाता था। उनके सम्मान में ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि मंदिर के प्रांगण में जो कोणार्क मंदिर है उसी की तर्ज पे इसके प्रांगण में एक सूर्य मंदिर भी अवस्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस मंदिर पे 1233-34 में इल्तुतमिश ने भी इस मंदिर पर आक्रमण किया था और यहाँ पर बड़ी लूटपाट और कह सकते हैं कि तोड़फोड़ किया था। और उस कारण से भी क्या है कि इतिहास में इस मंदिर का उल्लेख देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बात कर ले कि अभी तक यहाँ पर जो एसआई है उसने खनन जो किया है उसमें इसे क्या मिला है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा क्या है कि 1992 के बाद जब ये अवतरित हुआ, जब ये बाढ़ के द्वारा फिर से धुलकर ये अस्तित्व में आया, तो उसके बाद यहाँ पर इस टीम के सदस्य आए और उन्होंने खुदाई प्रारंभ की। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं, काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। इनकी जो कलाकृति है वो अचूक है। यही नहीं, यहाँ पर काफ़ी खजाना भी देखने को मिला है। और इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो विदेशों में भी यहाँ पर जो मूर्तियाँ निकली हैं, खास करके इनको कीर्तिमुख बोला जाता है, इनकी प्रदर्शनी लगाई जा चुकी है। यहाँ पर जो देवी देवता हैं उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिली हैं और बहुत सारे ऐसे कलाकृतियाँ मिली हैं जो आज संभव नहीं है कि इस तरह की कलाकृतियाँ निर्मित की जा सके। यही नहीं, अगर हम बात करें तो खुदाई में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के सहित दक्षिण भाग के द्वार की जो विशाल चौखट है वो भी मिली है, जिस पर क्या है कि शंख की आकृति देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसके इतिहास के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन इसकी बनावट को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि ये 10वीं 12वीं सदी में निर्मित मंदिर है। यही नहीं, इसमें ये भी बात कही गई है कि जो राजा कृष्ण है इसके जो महामंत्री थे उनके द्वारा ही जो कह सकते हैं कि विजय स्वरूप ये प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मंदिर पर कई सारे जो मुगल हैं, जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने आक्रमण किया था। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो 1233-34 में जो इल्तुतमिश है इसकी सेना ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, बड़े स्तर पे लूटपाट की, तोड़फोड़ की। उसके बाद फिर से 1250 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, लेकिन उसके बाद फिर इस पर दूसरा आक्रमण हुआ 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसकी अगर हम बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका जो मंत्री काफूर था उसने यहाँ पर आक्रमण किया, काफ़ी कह सकते हैं विध्वंस मचाया, यहाँ के जो खजाना थे उनको लूटा, यहाँ के लोगों की हत्या की। यही नहीं, इस मंदिर में स्थापित जो अस्त्र धातु की जो प्रतिमा थी
उसको ये उखाड़ ले गया। कहाँ? तो दिल्ली लाया। और दिल्ली इसलिए नहीं लाया कि ये इसके वैभव को लोगों के बीच में दिखा सके, बल्कि इसने क्या किया कि दिल्ली के एक मस्जिद की जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर इस अष्टधातु के कह सकते हैं जो प्रतिमा थी उसको चुनवा दिया, ताकि ये क्या कर सके कि इस मंदिर की जो वैभवशाली इतिहास रहा है उसको ये रौंद सके। यही नहीं, इसके बाद फिर से 1459 और 60 में जो महमूद खिलजी है इसके द्वारा दोबारा आक्रमण किया गया। फिर 1532 में महमूद खिलजी का आक्रमण यहाँ पर हुआ। उसके बाद 1682 में औरंगजेब की जो फौज है उसने इस मंदिर पर आक्रमण किया और तोपों से इस पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया। और पहले हमने बताया कि इसका जो आकार था वो अष्टकोणी था, उसको तोड़कर इन्होंने चतुष्कोणी रूप दे दिया। उसके बाद इसके जो अवशेष थे उनके द्वारा यहाँ पर मीनारें बनाई गई और फिर इस मंदिर के ऊपर ही एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद आगे की कहानी आप जानते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो मस्जिद है वो इसका जो अस्तित्व था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। और बाद में क्या है कि इसके ऊपर मिट्टी और मलबा चढ़ गया और इसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन 1991-92 में यहाँ पर भारी वर्षा हुई और उसके बाद बाढ़ के द्वारा ये फिर से अवतरित हुआ और उसके बाद ये लगातार चर्चा में देखने को मिला है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके द्वारा अब सरकार क्या करेगी कि इस पूरे मंदिर और मंदिर परिसर को एक पर्यटक स्पॉट या स्थल के रूप में विकसित करेगी, ताकि इसका जो कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक वैभव है उसको फिर से वापस लाया जा सके। इसके इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको बताया जा सके कि कितना गौरवशाली भारत का इतिहास रहा है और इसके बारे में जो अन्य बातें हैं उनको लोगों तक पूरे देश में, देश के बाहर तक पहुंचाने की जो एक कह सकते हैं प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो अब कह सकते हैं कि काफ़ी सराहनीय है। तो आज हमने विजय मंदिर के बारे में जो इससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं उन पर चर्चा की। आने वाले समय में इस पर देखेंगे कि और क्या हमें देखने सुनने को मिलता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।